नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे बीएड सेकेंड पेपर से स्मृति के प्रकार के बारे में, टाइप ऑफ मेमोरी। अगर आपने ऑल एंड सम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नए वीडियो जो है मिलते रहेंगे। तो देखते हैं स्मृति के प्रकार को। स्मृति के जो प्रकार है इसमें तात्कालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, रटंत स्मृति, तार्किक स्मृति, सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, यांत्रिक स्मृति और वास्तविक स्मृति। तात्कालिक स्मृति जो होता है, कोई भी तथ्य या सूचना को जिस समय सुने उसी समय तत्काल ही उसे सुना दिया जाता है, यह तात्कालिक स्मृति कहलाता है। इस स्मृति में जो है भूलने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। दूसरा है दीर्घकालीन स्मृति। जब किसी तथ्य या अनुभव को लंबे समय तक धारण किया जाता है तो वह दीर्घकालिक स्मृति होता है। अगला है रटंत स्मृति। इस स्मृति में जो है तथ्य को समझे या नहीं समझे लेकिन याद कर लेना और आवश्यकता पड़ने पर उसे ज्यों की त्यों प्रस्तुत कर देना होता है, मतलब इसके द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाता है। यह रटंत स्मृति के अंतर्गत आता है। छोटे बच्चे जो है बिना अर्थ समझे कई कविताएं रट लेते हैं और जब उन्हें कहा जाता है तो वह पुनः ज्यों की त्यों इसे सुना देते हैं। अगला है तार्किक स्मृति। किसी तथ्य को सोच समझकर तर्क के आधार पर याद करना, आवश्यकता होने पर उसे सुना देना तार्किक स्मृति कहलाती है। या किसी स्मृति को जो है तर्क के माध्यम से जोड़ करके याद रखना। सक्रिय स्मृति, इसमें जो है अनुभवों की इच्छा पूर्वक प्रयास करके पुनः जो है स्मरण करना तथा उनको भली भांति प्रस्तुत करने की क्षमता ही सक्रिय स्मृति कहलाता है। छात्र जो है परीक्षा भवन में सक्रिय स्मृति द्वारा जो है प्रश्नों का उत्तर लिखता है। अगला है निष्क्रिय स्मृति। इसमें क्या होता है कि पूर्व अनुभवों को बिना किसी सक्रिय प्रयास के पुनः स्मरण कर लिया जाता है, तो उसे जो है निष्क्रिय स्मृति कहा जाता है। इस प्रकार के स्मृति में उद्देश्य नहीं होता है। जैसे हाथी नाम लेते ही उसके कालेपन या उसका विशालकाय का जो है याद आ जाता है, तो यह निष्क्रिय स्मृति होता है। अगला है यांत्रिक स्मृति। इस स्मृति में शारीरिक तथा आदतजन्य स्मृति के नाम से ही जाना जाता है। यह किसी कार्य को बार बार करते हुए शरीर को अंगों को वह कार्य करने की आदत पड़ जाती है। इस कार्य को करने के लिए किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि कोई चालक गाड़ी को ड्राइव करता है तो उसको ड्राइव करते समय उसके नियंत्रण में लाने के लिए स्मरण करने की जरूरत नहीं होती है, वह स्वतः हो जाता है। तो यह जो है यांत्रिक स्मृति के अंतर्गत आता है। अगला है वास्तविक स्मृति। जब किसी सीखी गई विषय वस्तु को स्वतंत्र रूप से पुनः स्मरण किया जाता है तो उसे वास्तविक स्मृति कहते हैं। यह स्मृति जो है रुचि तथा साहचर्य के नियमों पर अभिप्रेरित रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में इस स्मृति को बहुत ही उत्तम माना गया है। इसमें किसी विषय वस्तु को जो है क्रमबद्ध रूप में उसे धारण किया जाता है। तो ये था स्मृति के प्रकार, जिसमें आपने देखा तात्कालिक स्मृति, दीर्घकालीन स्मृति, रटंत स्मृति, तार्किक स्मृति, सक्रिय और निष्क्रिय स्मृति, यांत्रिक और वास्तविक स्मृति। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हाँ, इसे लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।